आइए एक बार फिर से हम देखते हैं, उससे पहले हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। ग्लोबल मार्केट जैसा कि अब दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही काफ़ी गिरा हुआ मार्केट शुक्रवार के दिन रहा। जापान लगभग 6% से भी ऊपर टूटा। हालांकि ताइवान पौने 5% के आसपास टूट गया। और उसके बाद ये देखिए, ताइवान का मार्केट टूटा, कोपिस भी टूटा। इसके अलावा जब यूरोपियन मार्केट हुआ, डेक्स भी गिरा हुआ है। और हालांकि नस्डैक भी गिरा हुआ है। डाउ जॉन 1.5% पे है। और अपना जो गिफ्ट निफ्टी है, जो निफ्टी के बदले चलता है, वो यहाँ पे 0.35% गिरा हुआ है। मंडे के उस ओपनिंग बेल में पता चलेगा कि गिफ्ट निफ्टी पे कितना असर आता है, उसी हिसाब से मार्केट ओपनिंग होनी चाहिए। तो हमने ये एक अंदाज़ा लगा लिया। इसके बाद अब देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी ये मार्केट को तोड़ के हालांकि यहाँ नीचे आ चुका है। और अगर हम यहाँ से नापते हैं, और तो कितना नीचे हुआ कितना नहीं, एक बार फिर नापते हैं तो हमें पता चलेगा कितना परसेंट डाउन हुआ है मार्केट। ओके, यहाँ पे अप्रॉक्स 0.382 के आसपास आके फिर यहाँ से रिवर्स लिया था मार्केट ने। अभी अगर मंडे को अगर इसी के आसपास खुलता है या फिर 0.5 के आसपास आता है, 49,700 कुछ के आसपास, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी ज़रूर। अगर लेकिन 49 इतने और इसमें 2,000 पॉइंट का अंतर है, तो इतना होना नहीं चाहिए। हमें यहीं से कहीं से बाइंग आनी चाहिए, हमारे मार्केट इतना असर नहीं होना चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या असर होता है। नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी। निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी में एक अच्छा ये डोजी कैंडल बनाया। डोजी कैंडल के बाद ये जो नीचे का जो लिया ना, ये बहुत ही खतरनाक था। ये नहीं होना था हमारे मार्केट्स का। सिंबल्स तो मिल रहे थे, ये आपको नीचे का सिंबल एक ये दिया, देन आफ्टर ये सिंबल मिला है डोजी का, और अब नीचे चले गए। तो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ तक आ सकते हैं, इस लाइन तक कितना, 24,500 तक हम आ सकते हैं। 200 पॉइंट का डाउन साइड। उसके नीचे अगर आए 400 तक भी आ सकते हैं, 24,400 तक। लेकिन उसके नीचे अगर हम सस्टेन कर गए ना दिन भर में, तो फिर हम नीचे का रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,200। और उसको टूटने के बाद तो सिर्फ हमारा बचेगा यहाँ पे 23,600 के आसपास। अगर हम फिर निफ्टी की बात करें, और तीनों में ट्रेड नहीं करेगा, वैसे ही इसमें भी ट्रेड मिलेगा आपको सेम एज इट इज़। 19% डाउन मिलेगा। तो सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं नीचे का सपोर्ट। नीचे का सपोर्ट है 23,050 का। और उसके नीचे आया तो आपको मिलेगा सपोर्ट एक 23,900 का। उसके बाद तो बेजोड़ गिरने वाला है, और गिर के फिर ये आपको 200, ये जो सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, इतना बहुत है। लेट्स मूव टू स्टॉक्स की बात करते हैं कुछ। इस समय मैं स्टॉक्स की बात करने के लिए आया था, क्योंकि कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे हलचल। देखिए एच डी एफ सी डे वाइज कैंडल है। एच डी एफ सी में आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा मूव लेके, मैं आपको सारा कई दिन का दिखाता हूँ हिसाब किताब। ये नीचे के मेरे सपोर्ट्स थे, जो कि ब्रेकआउट करके बहुत अच्छे से ऊपर सस्टेन किया हुआ है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो ये मैंने लगाया हुआ था, और उसी हिसाब से इसने काम किया। हालांकि ये एक जो बन गया है, इसका एक रेजिस्टेंस जोन, मतलब यहाँ पे जैसे ही आ रहा है तो बार बार इसने सपोर्ट लिया। बीच में एक बार और दो बार टूटा है, लेकिन फिर ये जल्दी से कवर अप कर लिया है। हालांकि ये कवर अप करने में इसको महीने लग गए, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा बेस बना हुआ है। तो बार बार जब भी आ रहा है एच डी एफ सी इस रेंज में 1570 से 1535 के रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है इसको, और यहाँ से मूव कर दे रहा है।
लेकिन अभी भी इसमें कोई नया मूव तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक दिख रही थी ये कैंडल अच्छी बनी थी, इसके बाद एक नेक्स्ट मूव 1680 तक का मिलता बहुत अच्छे से, बट ग्लोबल मार्केट की वजह से हमें इसको देखना पड़ेगा। इसको रखिएगा नज़र में। अगर ये इस रेंज से बच गया, मीन्स इसके इस रेंज से नीचे नहीं आया, तो इसमें फिर से एक मूव आएगा आइडिया में, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू सर्वेश्वर। सर्वेश्वर इज़ नॉट वेरी, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें। इसकी बात नहीं करते हैं, इसमें कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। आइडिया, आइडिया की बात करते हैं। आइडिया बहुत अच्छा, ये देखिए आइडिया में एक आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। आइडिया में क्या मुझे दिख रहा था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, ये दूसरा, और ये अगर क्रैक करके ऐसे जाता और ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर देता तो बहुत अच्छा अपफ्रंट मूव आपको 26 से 36 तक का मिलता। लेकिन अभी फ़िलहाल वेट होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा। तो जब भी आए तो एक 19 के आसपास एक मान के चलिएगा, थोड़ा सा रुकेगा मार्केट, या फिर उसको क्रॉस कर दिया, उसको बढ़िया से अच्छे से क्रॉस कर दिया तो फिर 26 का टारगेट आपको जल्द ही मिलेगा। तो आइडिया को भी ध्यान रखना है। हाँ, हालांकि अगर इस ये जो 200 एम आई है, इसको अगर तोड़ दिया डिवाइस में तो आप ज़रा सा सतर्क हो जाइएगा। वैसे टूटने का नहीं है, कल मार्केट कितना भी धीमा हो जाए, फिर भी इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव टू इमामी। इमामी में ऐसा बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था जहाँ मैंने देखा भी था, और इसने यहीं पे सपोर्ट लिया जिस जगह में मैं ट्रेंड लाइन देखा था। लगभग इसको 14 मार्च को मैंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद फिर यहाँ पे मूव नीचे नहीं आया इसका, तो इमामी इज़ गुड स्टॉक। और अगर गिरता भी है तो हालांकि 751 पे आके इसका पहला सपोर्ट है। 751 से 735 तक का सपोर्ट अच्छा खासा है, तो जल्दी गिरना नहीं चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू GNFC। फर्टिलाइजर स्टॉक, फर्टिलाइजर स्टॉक है। ओके, इसमें क्या है, GNFC जो है अभी बहुत अच्छा मूव, जब तक नहीं इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें कुछ सोच नहीं सकते। 730 का ब्रेकआउट करेगा देन इस पर सोच सकते हैं। GNFC टारगेट पर रख सकते हैं। बंधन बैंक एक नीचे की साइड आया, फिर अच्छा ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। हालांकि एक बार जाके फिर रिटेस्ट पर जा चुका है, लेकिन ये अभी जो ऐसा मार्केट दिख रहा है मुझे, अगर ये इस जोन को बोले तो 216 के ऊपर सस्टेन कर गया, देन आफ्टर मूव कर गया, तो एक बार क्रॉस करूँगा 223 को क्रॉस किया, देन आफ्टर एक बड़ा अच्छा मूव मिलेगा आपको। अनमोल इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ खास मुझे जो मेरे टारगेट में है। ये गांधार ऑयल एंड रिफाइनरी जो अभी हालांकि लिस्टेड हुआ है 30 नवंबर 2023 को, इसमें भी कोई मेरा व्यू नहीं है। IRM एनर्जी नो व्यू, नो व्यू। NCL इंडस्ट्रीज में इसमें अभी कुछ अच्छा नहीं बन रहा। IRB नाउ, IRB इसी ट्रेडिंग जोन में अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी दिन से ट्रेंड कर रहा है। कभी एक आध बार नीचे भी आया है, एक बार ऊपर भी गया है, लेकिन इसी रेंज में ये अच्छा खासा तो इसके नीचे आए, इस रेंज के अगर नीचे आता है तो इसमें पोटेंशियल है, सो आप ख़रीदारी बढ़ेगी। और फिर से इसी रेंज को जब इस रेंज 73 के रेंज को जब ये क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा ना, उसके बाद से इसका अप फ्रंट मूव अच्छा आएगा। बाइंग यहाँ पे दिखी थी इस इंडिकेटर के में दिख रहा है आपको कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी यहाँ से, उसके बाद एक दिन बाई हुआ, उसके बाद फिर से नीचे गिर रहा है। देखते हैं अगला मूव क्या होता है। यहाँ पे ज़रूर है, इसको अगर क्रॉस किया अगर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से IRB में दिखेगा और कई लोग इसमें बाइंग करेंगे। एसोल इसमें भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। एशियन पेंट्स नावर्ड्स, ये भी एक रेंज बाउंड ही ट्रेड ले रहा है काफ़ी दिन से। ये नीचे का सपोर्ट, ये ऊपर का सपोर्ट, तो ऊपर के सपोर्ट पे आ चुका है। देन आफ्टर अगर फिर से कुछ बुरे हुए तो फिर से नीचे के सपोर्ट के लिए फिर से तैयार रहिएगा अराउंड
कम से कम 2852 के लिए तैयार रहिएगा। ओके, अभी क्लोजिंग है इसका 3160 ना, तो 3106। तो यहाँ आपको आपको मूव मिल जाएगा लगभग लगभग 150 पॉइंट्स के नीचे के डाउन साइड्स मूव मिलेंगे। उसके बाद फिर से एक मूव मिलेगा ऊपर, ठीक है। के आर बी एल, अगेन रेंज बाउंड, ऊपर गया था, टच किया, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे इसका बन रहा है 284 से फिर बाउंस बैक होना चाहिए। हाँ, वेट करेंगे इसके लिए। बर्जर पेंट्स सेम लाइक एशियन पेंट्स, बट इसका जो ट्रेंडिंग जोन थोड़ा सा अलग है और इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया था। नेक्स्ट टारगेट इसका होना चाहिए था 570, लेकिन ये यहीं से बाउंस बैक हो रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये एक डिप मार सकता है नीचे का, फिर से एक डिप मार सकता है 490 तक का। IOC इज द गुड ऑल टाइम हाई के आसपास आया था। ऑल टाइम हाई मतलब अभी रिसेंटली हाई के आसपास आया था, रिसेंट हाई के पास। एक नीचे का लेगा सपोर्ट, देन आफ्टर एक मूव बैक टू 191 तक का टारगेट देना चाहिए। एच को ऐसा नहीं होना चाहिए था। एच काफ़ी अच्छा चल रहा था और ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट तोड़ तोड़ दिया है। लेकिन फुल कंफर्मेशन एक दिन और के बाद आएगा, क्योंकि एच को हम ऐसा अगर आया नीचे था हल्का कि 4300 तक के आसपास, मतलब अभी काफ़ी दूर है, इतना दूर तो आएगा, आ भी सकता है। 4300 पे आएगा तो खरीदारी मतलब अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढेंगे और उसमें बाइंग बढ़ेगी। हिंडाल को गुड। हिंडाल्को में एक रेजिस्टेंस पे ही है, जैसे क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इजली नेक्स्ट टारगेट 695। आईटीसी आईटीसी में भी फिर से एक नया लो लगने की तैयारी